नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम के लिए GK GS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। आने वाले शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए अति इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके SSC MTS एग्ज़ाम में आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा है कि कौन होता है। ऑप्शन आपको दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दे रखा है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन आपको डी दे रखा है गृह मंत्री। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है साथियों प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है आपके नीति आयोग का अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का जो गठन है साथियों, ये कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए, प्रति वर्ष, 5 वर्ष की अवधि के लिए, ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार जब और जैसे। ठीक है, कि राष्ट्रपति के अनुसार जब चाहे वो जैसे कर सकता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है साथियों, ये आपके होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितने वर्ष की अवधि के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है आपका वित्त आयोग का गठन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति के संतुष्टि पर किया गया? तो जल्दी से आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन साथी आपकी स्क्रीन पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, ये किया गया था सरकारिया आयोग के द्वारा। किसकी संतुष्टि से किया गया था? सरकारिया आयोग की संतुष्टि से किया गया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको कमेंट में आंसर देना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? 8, 7, 6 या 5? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 5। कितने? 5 क्षेत्रीय परिषद क्या किए गए थे साथियों? स्थापित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1963 में, 1973 में, 1983 में या 1993 में? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की बात करें तो ये की गई थी आपके 1993 में। सॉरी हाँ सही है, 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि है वो क्या थी? अनवरत योजनाओं की अवधि पूछी है भारत में। ऑप्शन ए दे रखा है 1978 से 80 तक, 1991 से 93 तक, 1980 से 82 तक या 1976 से 78 तक। तो अनवरत योजनाओं की जो अवधि थी वो थी आपकी 1978 से 80 तक। 1978 से 80 तक थी आपकी अनवरत योजनाओं की अवधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो नहीं है आपका पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, बाकी गरीबी में कमी, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता में कमी, सभी क्या है साथियों? शामिल है, लेकिन ये नहीं है, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए,
रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी आपकी जवाहर रोजगार योजना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया था? भारत सरकार ने ट्राइफेड, ऑप्शन दे रहा है 1983, 1985, 1987 या 1989। तो कब बनाया था साथियों? तो ये बनाया था 1987 में। कब बनाया था? 1987 में बनाया था भारत सरकार ने ट्राइफेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उसको निवेश योजना आयोग का क्या कहा जाता है साथियों? मॉडल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया? किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था? तो वो थी आपकी एकवर्त समिति। कौन सी समिति थी? एकवर्त समिति थी की सिफारिश ने क्या किया था? रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? तो आपका जो शराब है इस पर क्या जीएसटी से कर लागू नहीं है, जीएसटी शराब पर साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया? प्रथम बार पूछा है, प्रथम बार जो सेवा कर है ये भारत में किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था? 2002 में, 1995 में, 1998 में या 1994 में? तो लागू किया गया था 1994 में। कब लागू किया गया था? 1994 में लागू किया गया था प्रथम बार सेवा कर भारत में, 1994 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? निम्न में से प्रत्यक्ष कर आपसे पूछा है, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो आपका जो आयकर है, जो आपका आयकर है वो क्या है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर कैसा कर है साथियों? प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारत में सीमांत जोत का आकार है? भारत में सीमांत जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है सीमांत जोत का आकार। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है साथियों? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी है ये अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये आपके हैदराबाद में अवस्थित है। अगला देखिए, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का जो शुभारंभ है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1985 में। 1985 में हुआ था साथियों भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल या इनमें से कोई नहीं? तो वो आपका कहा जाता है खरीफ फसल। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन में कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है? कौन सी है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा नेफेड। कौन सी एजेंसी है वो?
नेफेड एजेंसी। चलिए अगला देखिए, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो कौन सा संगठन जो है वो अनुमोदित करता है? तो वो करता है आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? कौन सी जो योजना है वो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को जो है वो दर्शाती है? तो वो योजना है आपकी PMFBY। ठीक है, योजना जो है ये क्या दर्शाती है? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति, जल्दी से आंसर दीजिए। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 0 हर्ट्ज जो होती है प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? 0 हर्ट्ज। चलिए अगला देखिए, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। विरूपण कहते हैं, एमीटर कहते हैं, एमिनोमीटर कहते हैं, या माइक्रोवेव पावर मीटर कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साथियों एमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ठोस चालक की बात करें, ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धारावाहक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? बिजली का जो प्रवाह है ये सर्किट में कब होता है? स्विच खुला होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या खुला होने पर, या इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है? तो बिजली का जो प्रवाह है वो सर्किट में कब होता है? तो स्विच बंद होने पर। कब होता है? स्विच बंद होने पर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।